तो गुरुजी, अभी आपको मतलब आप आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशुतोष जी है। जी। आप कहाँ के हो? मेरा जन्म वैसे उन्नाव में हुआ है, जी। लेकिन मूल अयोध्या है। अच्छा। हाँ, तो अपने अयोध्या में अभी कौन है वो एमएलए? अयोध्या में जो दो प्रकार के राजनीतिक लोग होते हैं, एक तो विधानसभा उसमें विधायक होते हैं, और जो पार्लियामेंट्री बोर्ड होती है उसमें सांसद होता है। एक सांसद होते हैं, और उसमें अभी तक अयोध्या के सांसद थे लल्लू सिंह जी। लल्लू सिंह जी। हाँ, लेकिन अभी इस बार वो नहीं जीत पाए हैं, तो अभी अवधेश प्रसाद एक है, वहाँ के सांसद हैं। आप अलग अलग शहर में जाके ये अपना सनातन धर्म की प्रसार कर रहे हो, इसके पीछे का रीजन क्या? आप सभी हिंदुओं को मिलाकर एक अपना अलग संगठन बनाना चाहते हो? जैसा आपको ऐसा लग रहा है, वस्तुतः हम सभी संघ के स्वयंसेवक हैं। तो समाज में तीन प्रकार के लोग हैं: सतोगुणी, रजोगुणी, एक तमोगुणी। सतोगुणी जो भी मनुष्य होता है, वो सभी के लिए, पूरी प्रकृति के लिए, पूरी मानवता के लिए वरदान होता है। सबको सहयोग करता है, सबका सम्मान करता है, और सबसे समन्वय करके रखता है। तो सतोगुणी लोग होते हैं। ऐसे रजोगुणी लोग होते हैं कि वो बड़े लोग हैं, उनके पास सारी संपत्तियां होती है, धन संपत्ति। और ऐसे ही तमोगुणी लोग होते हैं। सतोगुणी और रजोगुणी लोग अपने परिश्रम से और जो अर्जन करते हैं उसका पूरे समाज में बांटते हैं। लेकिन तमोगुणी जो लोग होते हैं, वह दूसरों के द्वारा कमाई गई संपत्ति पर, दूसरों की पृथ्वी पर, दूसरों की भूमि पर, दूसरों के सारी चीजों पर वो जबरदस्ती कब्जा करते हैं, और फिर उसको क्या करते हैं, उसको नष्ट करते हैं। तो ऐसे जो तमोगुणी प्रकृति के लोग हैं, उनसे पूरे संपूर्ण समाज की सुरक्षा के लिए सतोगुणी लोगों का, सज्जनों को इकट्ठा करना और उनको सामर्थ्यशाली बनाकर, संगठित करके, और संपूर्ण मानवता के लिए उनको काम करने के प्रेरित करके उनका संरक्षण करना, उनका संवर्धन करना, उनके विकास की दृष्टि से कार्य करते हुए, और अपने सनातन, अपने सत्य सनातन आर्य वैदिक वैज्ञानिक हिंदू संस्कृति के लिए उनको याद दिलाना कि आप क्या हो, और फिर वो एक दूसरे को सहयोग कर सके, जिससे भारत माता की जय हो सके। पहले का क्या कल्चर था वो आप बताना चाहते हो? कौन सा? ये लोग आप बोले ना अभी। हाँ, तो मतलब अभी आपके साथ इतने कितने लोग हैं जो मतलब आपके साथ में सनातन धर्म के? सनातन के लिए कोई कार्य नहीं करता। सनातन तो सनातन है। जी, सही। सनातन में जो व्यक्ति अच्छा है वो सब सनातन है। सनातन का तात्पर्य जिसको किसी ने बनाया नहीं। सनातन का तात्पर्य है जो अच्छा है, सज्जन है, सत्य। वह सब सत्य है, शाश्वत है, वो सनातन है। सही। तो हम जब मनुष्य के रूप में आए हैं, योनियां कितनी होती हैं? पशु योनि है, अलग अलग योनियों में व्यक्ति। लेकिन हमको भगवान ने बनाया है, तो हमको मनुष्य क्यों बनाया? इसलिए बनाया है कि भगवान ने सारी सृष्टि में जितने लोग बनाए हैं, जितने जीव बनाए हैं, उन सब की रक्षा करना, उन सब का पेट भरना, उनकी सुरक्षा करते हुए कैसे हम सामंजस्य के साथ भगवान की सृष्टि को रख सके, इसके लिए हमको ताकत दिया है, हमको शक्ति दिया, हमको विशेष बनाया। यही सनातन है। तो इसके लिए सनातन कार्य करता है सबके संरक्षण का, सबके सह अस्तित्व का। यही इसका उद्देश्य है। बहुत सारे लोग इस विषय में काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, लोग एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे? मैंने फिर वही कहा, तीन प्रकृति के लोग होते हैं। वो तो समझ तो गया। जो व्यक्ति स्वकेंद्रित ने, मेरा अपना काम हो जाए, मेरा पेट भर जाए, दूसरे से लेना, तो मेरा परिवार ठीक रहे, दूसरे का। हाँ, ऐसे जो लोग होते हैं उनकी विचारधारा संकीर्ण होती है। तो क्या करना, उनसे लड़ाई करना नहीं, उनके विचारधारा को संपूर्ण बनाना, विस्तार करना, उनके मन को, जब उनको संगठन से जोड़ना, उनको मिलना, उनको बात करना, कैसे हमारे जीवन का एक एक क्षण, हमारे
आयु, हमारा ज्ञान सबके लिए काम आवे, सबकी रक्षा कर सके, यही कार्य सनातन का कार्य है। तो आप कब से ये मतलब सनातन के कर रहे हो? मैं पढ़ाई के कालखंड में मैं लगभग 1988 से ये काम कर रहा हूँ, 1988 से ये काम कर रहा हूँ। और जैसे भी आप लोग आए हो, तो आप लोग, मुझे आज इतनी प्रसन्नता हो रही है कि आप जैसे बच्चे, और आपने जैसा बताया है कि आगे चलकर हम अपने देश और राष्ट्र के लिए काम करेंगे और हम कोई समझौता नहीं करेंगे। सही। हम राजस्थान के रहने वाले हैं और हम अपनी मिट्टी का सम्मान पूरे विश्व भर में बढ़ाएंगे, ऐसा आपने बस कहा। हाँ के तो ये मुझे अच्छा लग रहा है। अब आप कोई प्रश्न और करते तो उसका उत्तर मैं दूंगा। अभी हमको तो आगे जाके यही करना है, जैसे अभी आप हमारे समाज की रक्षा कर रहे हैं अपना सनातन धर्म का, तो हमारा तो राजस्थान में एक ही गढ़ का मुझे ये करना है कि हमारे समाज और सनातन धर्म की हमको रक्षा करना है। ये जो सुबह गुड मॉर्निंग वगैरह बोलते हैं ना, ये गुड मॉर्निंग बंद कर देंगे। सुबह उठेंगे तो जय श्री राम कहेंगे, सही है कि? जैसे हर व्यक्ति का, हर स्थानों का, हर देशों का अलग अलग रीति रिवाज है। गुड मॉर्निंग माने होता है प्रातः काल का शुभ शुभ जो भी का अंग्रेजी में, जो अंग्रेजी जानते हैं, जो अंग्रेज हैं, उनको गुड मॉर्निंग बोलना ठीक है। लेकिन हम भारत में रहते हैं, हाँ, तो अपनी संस्कृति में, अपनी भाषा में, और हमको गौरव अनुभव होता है, इसलिए हम राम राम साहब, जय राम जी की, जय सिया राम, जय श्री राम, जय माता दी, जय माता दी, वंदे मातरम, है? हमारे उधर राजस्थान में ऐसा बोलते हैं राम राम। हाँ, तो राम राम क्या है? इसलिए कि हमारा प्रातः काल में हम ऐसे महापुरुष का नाम लेते हैं जिसने पूरा जीवन मानवता के लिए दिया है, जिसका नाम राम है। राम के जीवन का आप अध्ययन करोगे तो राम को कोई आवश्यकता नहीं थी, वो ज्ञानी थे, वो धनी थे, राजा के लड़के थे, और अगर उनको भगवान ना माने तो भी उनके पास इतनी चीजें थी, लेकिन उन्होंने समाज में अलग अलग प्रकार की बहुत सारी विसंगतियां थी। चारों तरफ समाज में मनुष्य को मारने वाले, महिलाओं को संकट देने वाले, साधुओं को संकट देने वाले राक्षस खूब बिखरे हुए थे, और चारों तरफ सब धर्म की हानि हो रही थी। रावण ने अत्याचार का एक पराकाष्ठा कर दी। ऐसी स्थिति में राम ने अपना घर छोड़ा। हाँ, उनका तो तुरंत विवाह हुआ था, अपना महल छोड़ दिया, सुख छोड़ दिया, राजपाट छोड़ दिया, और राजकीय सारे के सारे सुख सुविधाएं, वस्त्र तक छोड़े, और कहा गए जो उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्यकाल था 14 साल, वो उन्होंने 14 साल की युवावस्था सज्जनों की सुरक्षा के लिए, संतों की सुरक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए लगाया, जिसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं था। इसी नाते, इसके नाते भारत नहीं, पूरे विश्व में अगर किसी को एक अच्छा पिता माना जाता है तो राम है, अगर किसी को एक अच्छा पति माना जाता है तो राम है, किसी को पुत्र मानना है तो राम है, कोई अगर सही आदर्श भाई है तो राम है, कोई अगर आदर्श शत्रु है तो राम है। इसीलिए हमारे यहाँ परंपरा है कि जिसने अच्छा जीवन जिया है उसके ही प्रातः काल उसका नाम लेकर के शुरू करें और वैसे ही बन जाए। इसीलिए राम राम सा कहते हैं, प्रातः काल राम राम सा, सायंकाल भी राम राम कहते, तो श्वास श्वास में राम राम इसलिए कहते हैं। तो राम राम, राम राम, जय सिया राम, जय राम जी की, ये अपने अपनी छोटी छोटी अलग अलग भावनाओं में, लेकिन तत्व तो वही है, एक ही। तो अभी जैसे अभी हम हमारे से कोई भी बच्चे हो गए उनके सनातन धर्म के बारे में, पर वो बोल नहीं सकते, वो मन में रखते कि अभी हमने तो नहीं सोचा कि अभी आपको बोलेंगे तो आपको कैसा, मतलब आप क्या बोलोगे हमको, हमने ये नहीं सोचा। कोई होता है तो सोचता है कि मतलब बोलेंगे तो ये क्या बोलेगी, हम क्या करेंगे। अभी आजकल के बच्चों को ये भी पता नहीं है कि सनातन मतलब रामायण में कौन कौन था। तो इसके पीछे हमारा क्या कहना है कि उनका कोई दोष नहीं है, बच्चों का दोष नहीं है, वो बच्चे बहुत अच्छे हैं। जैसे कोई अगर सोने का पात्र देखा, सोना चमकता है, सबसे मूल्यवान होता है। सोने के पात्र को कहाँ रखा जाता है? सबसे अंदर मंदिर में। लेकिन उसी सोने के पात्र में अगर गलत चीज का संसर्ग हो जाए,
जैसे अगर जहर रख दिया जाए तो सोना का पात्र अंदर रखा जाएगा क्या? अगर उसमें शराब डाल दी जाए तो सोने का पात्र माना जाएगा क्या? अगर किसी का मूत्र डाल दिया जाए तो सोने का पात्र बाहर रखा जाएगा। तो जो हमारे हमारी जो नई पीढ़ी, हमारे बच्चे हैं, इनको बीच के कालखंड में हमारे ऊपर जिन्होंने शासन किया है, से ईसाइयों ने, मुसलमानों ने हमारी लाइफस्टाइल को, हमारे जीवन जीने के तरीके को बदल दिया है। इसके कारण से वो बच्चे, उन बच्चों को वो संस्कार नहीं मिल पाया, जिसके कारण आज उनको जानकारी नहीं कि वो कौन है, उनका देश क्या है, उनको करना क्या है। तो उनका दोष नहीं। अब ये कर्तव्य किसका है? आपका है, आपका है। सही। कि आपको ये बात जानकारी हो गई तो आप सभी बच्चों को खाली 2 बातें बताना कि हमको केवल जीवन जीना, खाना पीना, मौज करना, भौतिक सुख नहीं, कैसे हम अपने इस जीवन को सार्थक करते हुए पूरे विश्व के लिए, पूरे भारत के लिए, पूरी मानवता के लिए अपने आप को तैयार करें और संपूर्ण जीवन समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने महापुरुषों के लिए, अपनी रीति नीति परंपरा के अनुसार। तो हमारे जो पुरखे हैं वो कहेंगे, जिसको मैंने इतनी कष्ट कठिनाई से पाला है, देखिए आज हमारे बच्चे कैसे हैं। ठीक है, तो आगे फिर क्या होगा? इसी प्रकार से एक श्रृंखला खड़ी होगी, आगे और अच्छे होंगे। लेकिन अभी संकट क्या है कि हमारे जो दूसरी प्रकृति के लोग हैं वो क्या करेंगे? वो छल करेंगे हमारे साथ। हाँ, करेंगे। साम दाम दंड भेद सब हमारे में भेद डालेंगे। हमको सावधानी से वो क्या करना चाहते हैं इसको भी बच्चों को बताना होगा। पर हमारे भारत में एक ये चीज गंदी क्या? कि जातिवाद। हाँ। ठीक है, भेदभाव बहुत ज्यादा होता है। जातिवाद, भेदभाव ये नहीं करना चाहिए। कहीं भी जाते हैं तभी हर एक का समाज बना हुआ है, जैसे मालियों का, देवासियों का। देखिए, पर ऑलरेडी वो भले बनाए, कोई बात नहीं, पर वो है तो हिंदू। खुद पे मुसीबत आती है तो मुस्लिम में चले जाते हैं। अब इसमें 2 बातें हैं। जैसे मनुष्य में कोई जाति नहीं होती है, नहीं होती वो। ठीक है। भगवान ने क्या किया है? भगवान कृष्ण ने गीता में और 4 प्रकृति के लोग बनाए हैं। किसी को प्रवचन करना, किसी को शिक्षा देना अच्छा लगता है तो उसको उन्होंने ब्राह्मण कहा। सही है। कोई सुरक्षा कर सकता है, मर सकता है, मिट सकता है, उसको क्षत्रिय कहा, राजपूत कहा। कोई है कि वो अर्थ व्यवहार अच्छा जानता है, कमाना अच्छा जानता है सर, और समाज के लिए खर्च करता है, तो उसको क्या कहा कि वो वैश्य हो गया। हाँ? है एक ही, खून एक है, काम से वो अलग है, फिर काम से। अच्छा, ऐसे ही जो और कुछ नहीं कर सकते लेकिन श्रम कर सकते हैं जी। है? तो उनको इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने वर्ण व्यवस्था की वर्णन किया। वर्ण व्यवस्था माने जिसको जैसा काम अच्छा लगता है, कर्म के आधार पर व्यक्तियों को विभाजन किया। लेकिन अब ये बात कि अगर किसी ब्राह्मण के घर में कोई पैदा हुआ तो वो कर्म किए बिना ब्राह्मण हो जाए, ऐसा नहीं है। नहीं है। और कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करके अगर जो काम करने लगेगा उसको ऐसा सम्मान मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए जातिवाद, भाषावाद, प्रांतवाद ये भेद डालते हैं। लेकिन अगर हम वर्ण व्यवस्था को ध्यान में रखेंगे तो भगवान कृष्ण ने वर्ण व्यवस्था में आपकी जैसी रुचि हो वैसा काम करो, चारों चीजें हमारे लिए जरूरी है। तो हमको क्या करना है? इस जातिवाद की रूढ़ियों को तोड़ना है। सही। तो हमको स्कूल में ये क्यों नहीं सिखाया जाता कि हाँ, वही बात फिर आ गई ना। हाँ। अब आपने आज बहुत बड़ा प्रश्न किया है। ये प्रश्न बड़े बड़े लोग नहीं करते जी। कि ऐसा क्यों हमको पढ़ाया नहीं क्यों जाता? पढ़ाया? हमको तो सारी चीजें सिखाई जाती हैं, सही। ये क्यों नहीं सिखाया जाता? इंडिया का कल्चर क्यों नहीं बताते? हाँ, भारत की संस्कृति क्यों नहीं बताई जाती? तो क्योंकि जब भारत स्वतंत्र होने लगा तो षड्यंत्र पूर्वक अंग्रेजों ने हमको और स्वतंत्रता तथाकथित दी। उस समय अंग्रेजों और मुसलमानों का पैक्ट था। तो उन्होंने कहा कि भारत कहीं अगर जग गया तो पूरे विश्व भर में फिर से सब सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। इसलिए उन्होंने सबसे पहले, जैसे भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत कैसे जीना चाहिए, भारत की शिक्षा पद्धति क्या होनी चाहिए, तो उसमें क्या किया? तो उन्होंने
सबसे पहले शिक्षा मंत्री ऐसा बनाया, मुसलमान बनाया। तो जितने शिक्षा मंत्री हैं वो तो उन्होंने अपने अनुसार से शिक्षा पद्धति बनाई। तो उसके अगर वो शिक्षा पद्धति बनाने वाले अच्छे भारत के लोग होते, शिक्षा मंत्री अच्छे होते, तो संस्कार आता। इसीलिए हमको संस्कृति नहीं पढ़ाई जाती, इसीलिए हमको संस्कार नहीं पढ़ाए जाते। हमको हिस्ट्री पढ़ाते, लेकिन हिस्ट्री में बस वो लोग उतना जगह रखते, गांधी जी, भगत सिंह उतना ही रखते हो। हाँ। उसके आगे का क्यों नहीं उसमें? हाँ, इसीलिए मैंने कहा ना वही कि शिक्षा मंत्री कौन थे? मुसलमान थे। बस और उनकी आइडियोलॉजी क्या है? उनकी आइडियोलॉजी भारत की संस्कृति से अलग है, ठीक है। बहुत सारे अच्छे भी मुसलमान हुए हैं, जैसे रस खान हुए हैं, रहीम हुए हैं, हुए। लेकिन वो दो चार ऐसा ऑप्शन है कभी। हाँ। लेकिन ज्यादातर लोग षड्यंत्र पूर्वक उन्होंने हमारे पूरे भारत की जो नई पीढ़ी है उसको काटते चले जा रहे हैं, नष्ट करते चले जा रहे हैं, उसको पता नहीं है कि क्या हो रहा है। तो स्वत्वबोध जागृत करना, हम कौन हैं, हम जिस धरती पर पैदा हुए हैं, ये धरती हमारी क्या है, हमारा इसका संबंध क्या है। क्या है? तो ये धरती हमारी माँ है। माँ। इस पर पैदा होने वाला एक ही माँ की गर्भ से पैदा होने वाला फिर छोटा बड़ा कैसे हो सकता है? तो आपस में सब भाई है। और इसलिए माता जी के ऊपर अगर कोई आँच आए तो हमारा पूरा का पूरा जीवन उसके लिए बलिदान हो। इसके लिए हमको इसी पद्धति से नए छोटे छोटे जो बच्चों और बड़े बच्चों में इस प्रकार का संस्कार देकर उनको राष्ट्रीय और माता के प्रति, भारत माता के प्रति फिर से उनके मन में प्रेम जागृत करके कर्तव्य जागृत करना होगा। सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, जातिवाद खत्म हो जाएगा। सही है। तो इसलिए भारत माता को जब माता मान लेंगे, जैसे भारत माता है, उनमें दुर्गा है, उन्हीं में लक्ष्मी है, उन्हीं में सरस्वती है, सब में। ये हमारी माँ है। हमको क्या करना? जैसे सेना का सैनिक क्या करता है, उसका क्या धर्म है? भारत माता की रक्षा करना। अच्छा। तो इसीलिए जब भारत माता ही हमारी माता हो जाएगी तो हमारे भेद खत्म हो जाएंगे। इसलिए हम सबको अब भारत माता को अपने स्थान पर रख करके सभी देवी देवताओं को उनके अंदर देखना चाहिए। सब एकदम समान होना चाहिए। भारत माता में सभी देवी देवता उसमें है। अच्छा है, तो भी आपने मतलब हमको इतना वो दिया, हम भी मतलब काफी आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमको मतलब इतना उसका इंट्रोडक्शन दिया। हम भी आपको ये आप बोलते हैं कि आप जैसे आप मतलब गांव में जाके अपना हिंदू करते हो ना, तो हम भी अभी तो छोटे हैं, पर जब बड़े हो जाएंगे तो हम भी आपकी तरह मतलब। तो आप ये कहो कि हम आपके साथ हैं बस। और फिर हम लोग तय करेंगे जितने हमारे नए बच्चे होंगे सब वो कैसे बनेंगे। लवकुश बने, ध्रुव बने, प्रहलाद बने, हनुमान बने, ठीक है ना। तो आप लोग बहुत अच्छे हो, नहीं तो इस उम्र में ये सारे प्रश्न कौन करता है? कोई नहीं।